अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस समय इस पूरे आंदोलन को, अब मोदी जी जैसे रोज रील्स बना रहे हैं, उनको भी दिख रहा है कि इन रील्स का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब चर्चाएं क्या कोई शुरू करवा रहा है जानबूझ कर कि देखिए अभिजीत दिपके के साथ एक बड़ी डील हो रही है और साथ में राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन प्लान की तैयारी में, क्योंकि इसी तरीके से वाराणसी में एफआईआर, दिल्ली में एफआईआर, और वो भी किस लिए, क्योंकि एक स्किट को स्टेज किया राम मंदिर की चंदा चोरी पर। तो ये लग क्या रहा है, क्या सरकार के सारे दांव फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, या सरकार इतनी डेस्परेट सिचुएशन में है कि उसको लग रहा है कि राहुल गांधी को अब धर दबोचना बहुत जरूरी है? जी अनिल जी। नहीं 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 नहीं, देखिए प्रयास तो कर ही रही है लगातार सरकार, और कर भी और आगे भी करेगी, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दीपके, मुझको लगता नहीं है कि दीपके उनके झांसे में आने वाले हैं। ये और दीपके अगर आएंगे तो जिस तरह से वांगचुक अभी साइड हो गए हैं, उसी तरह वो भी साइड हो जाएंगे। सही कहा सिद्धार्थ ने कि जैन जी का आंदोलन, सर्वेश जी ने भी कहा, जैन जी का आंदोलन अभी किसी लीडर के का मोहताज नहीं है और उसके कंट्रोल में नहीं है। वो एक आंदोलन है, वो एक फीलिंग है, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है देश की नाराजगी जो है, और बच्चों की, खासकर बच्चों, मतलब कि हमारे लिए बच्चे, लेकिन वो तो जवान और ये भी है, वो तो और ज्यादा समझदार है। तो लेकिन उनके लिए वो जो है वो उनमें ज्यादा नाराजगी है, तो उसमें वो दीप के उसको उन्होंने मंच दिया, उसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश की, उसको एक तरह से उसके लिए एक आंदोलन का जो रूपरेखा है वो बनाई। तो इसलिए उनको वो है लीडर। जैसे ही ये इस रोल से निकल जाएंगे, उस रोल से उनको खत्म हो जाएंगे। डील करने की कोशिश तो लगातार चल ही रही है। ये जो जेपी नड्डा को से बात करो, और जेपी नड्डा ने वो किया, सोनम वांगचुक को, ये सब तो सारा कुछ बैक चैनल से चल ही रहा था, और उसके ऑप्टिक्स भी खराब आए। सोनम वांगचुक की तो इमेज काफी उससे कमजोर हुई है। उसी तरह लेकिन दीप के अभी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, या जिस तरह से वो आंदोलन के बारे में बता रहे हैं, उससे मुझको नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक तो लोग कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि उन्होंने बैकआउट किया है। उसके कोई मतलब ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है। जबकि इनका वीडियो आया तो इस पे भी कोई लचर पचर टाइप का कुछ बोल सकते थे वो, लेकिन वो कोई लचर बयान नहीं आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बयान आया है। कि उनसे मैं उम्मीद कर रहा था कि आप जो है देंगे, माफी मांगेंगे, और ये सब उन्होंने गिनाया कि किस तरह से बच्चों पर या औरतों पर जिस तरह से हुआ, तो वो उसके पर के लिए माफी मांगेंगे। बल्कि उसके बदले उन्होंने ये माफी देने वाली घोषणा कर दी। तो काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट है उनका। और बोल उन्होंने दोनों सौरव दास और दीप के दोनों का जो स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ, उसमें साफ है इंडिकेशन कि अगर सरकार ने अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की, जो संसद मार्च पर जो अटैक हुआ, पुलिस का जो अत्याचार हुआ, उस पर नहीं की, और अब तो रिजिग्नेशन अमित शाह का मुद्दा है। अब उससे तो नीचे का सवाल ही कोई, उससे क्लाइम डाउन होने का कोई चांस नहीं है। कोई भी अभी लीडर अभी चाहे विपक्ष में हो चाहे यहाँ हो, वो अगर अमित शाह के रिजिग्नेशन के डिमांड से पीछे हटेगा तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाएगा। क्योंकि वो उससे नीचे पर होता ही नहीं है। क्योंकि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो भी, मतलब उनके आदेश से हुआ तो भी, और उनके आदेश के बगैर हुआ तो भी वही उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, और उनको रिजिग्नेशन के लिए की मांग उनकी बनी रहेगी। तो इसीलिए उनका तो कोई चांस नहीं है। अभी ये एक चीज मैं देख रहा हूँ कि ये जो मासुरी स्वराज वगैरह का पदार्पण है, इससे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ ये है, क्या कहते हैं, आपस में झगड़े वगड़े चालू हैं। अब वो सबको अपने अपने अपनी इमेज, अपने नेता की इमेज या अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने के लिए वो कोशिश चल रही है। ये बांसुरी स्वराज भी इसीलिए आई क्योंकि बांसुरी स्वराज तो लगातार उनका तो मेरे ख्याल में, अगर याद होगा तो नीरव मोदी मामले में शायद वकालत वगैरह उनकी वकील वगैरह रह चुकी है वो। तो उनका भी कोई बहुत साफ सुथरा उनकी इमेज नहीं है। तो अब ये सब से कोशिश करके अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही होंगी विद इन द बीजेपी। लेकिन अभी एक और देखिए क्या है, अभी ये जो राम मंदिर के चंदा चोरी वाला जो नाट्य रूपांतरण है, वो उसमें एक और चीज देखना चाहिए कि आप मिर्ची एक बात से और लग सकती है। जैसे हम लोग जैसे सोशल जो सामाजिक समझ को रखते हैं, पप्पू यादव यादव होकर के पुजारी का वेश में कैसे बैठ गए, वो जो है यजमान बन गया
वो दलित है, अवधेश प्रसाद। और राहुल गांधी का तो मानता ही नहीं है लोग कि सनातन है। तो ये भी जो ऑप्टिक्स था, ये भले ही एफआईआर में इसकी चर्चा नहीं करेंगे वो, लेकिन इसके पीछे ये भी मानसिकता है, क्योंकि वो तो कोई किसी ब्राह्मण को बनना चाहिए था, ये क्या कहते हैं, पुरोहित। तो ये बहुत सारा कई लेयर्स पे काम चलता रहता है ना बीजेपी का। तो वो तो है ही, सनातनी पार्टी अपने को बताती भी है और मानती भी है। तो इसीलिए जो है वो भी एंगल हो संभव है कि अभी एक आध दो दिन में आ जाए राम भद्राचार्य टाइप का कोई जो संत जो है, वो लेकर आ जाए कि वो कैसे बैठ गया, क्या कहते हैं, पप्पू यादव कैसे बैठ गए। तो ये भी आएगा। तो लेकिन ये क्या है कि मुझको लग रहा है क्या कि अब ऐसा माहौल है जिसमें कि किसी भी तरह से आप जो चीज आप करते हैं वो आपके खिलाफ जाता है। अब मान लिया, अब देखिए, अब ये जो मामला है ये वही नाटक बन के रह जाता। इसको एक प्रहसन के रूप में, एक जो है मतलब कॉमेडी शो के रूप में लोग ले लेते हैं। लेकिन अब तो ये मामला सीरियसली आ जाएगा। अब फिर चंदा चोरी का जो मामला दबा हुआ था, एक तरह से एक थोड़ा सा लो की चल रहा था उसका प्रोपेगेंडा, वो अब हाई हाई पिच पे आ जाएगा दोनों तरफ से। तो वो माव रिवाइव कर लिया उन्होंने, चंदा चोरी वाला मामला को रिवाइव कर लिया, जो कि जिसमें समाजवादी पार्टी का सीधा इंटरेस्ट है। वो चाहती है कि चंदा चोरी का मामला जोर पकड़े। तो इस तरह से उनको बेनिफिट होगा व्यक्ति को। दूसरी बात यह है कि अभी एथेनॉल 220 का भी मामला घेरे हुए है। तो इनका जो पिलर्स है, अब वो एक सनातन का पिलर जो है ये चंदा वाला, वो मतलब राम मंदिर वाला, वो उस पर भी मुश्किल में आ गए हैं। फिर एथेनॉल वाला अभी आ जाएगा, और पैलेट गन वाला चालू ही है। तो चारों तरफ से घिर गए हैं। मुझको लग रहा है इसमें जो प्रधान जी हैं उनकी, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि ये लोग आपस में लड़ता रहे, आंच मेरे तक ना आए। लेकिन बात है कि पिलर्स नहीं रहेंगे तो पुल भी नहीं रहेगा ना, छत भी गिर जाएगी। ये उनको अंदाजा नहीं है। अभी तक वो जो कल जो जिस तरह से पेट्रोनाइजिंग स्टेटमेंट था उनका कि बच्चों मैंने माफ कर दिया वाला, वो स्टेटमेंट वो इसीलिए है कि ये लोग तो हैं भाई ना, उनको बच्चों को नटखट का बोल रहे थे वो। लेकिन एक तरह से उन्होंने ये भी इन लोगों को भी नटखट बता दिया है कि ये लोग नटखट फटखट को अगर कुछ कर भी रहा है तो चिंता मत करो, मुझको गाली मत दो माँ की। और मैं जो है, मैं तो विकास हो रहा है, विकास होता जा रहा है टाइप का जो सीन में उसका लीडर हूँ। हमको मतलब गलत मत समझो। लेकिन ये जो भाव है, ये भाव जब आपका सिक्का चल रहा होता है तब है, जब कोई आपका वैल्यू ही नहीं है। तो अगर आप कुछ, अगर आके विवेकानंद स्टाइल में अगर आप कुछ बोल देते हैं तो उसका प्रभाव नहीं होता। उसके पीछे आपकी जो इमेज है और आपका जो मतलब जिस तरह से मतलब आपकी भावनाएं हैं कितनी जेन्यून है, उस पर डिपेंड करता है। तो मुझको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, इससे कुछ होगा नहीं। दीप का अभी तक का जो रवैया है उससे मुझको नहीं लग रहा है कि वो इससे हटने वाले हैं, और जैन जी का आंदोलन कमजोर पड़ेगा। अब है कि दो और आंदोलन मजबूत हो जाएंगे, इथेनॉल 20 वाला और चंदा चोरी का। तो सिनेरियो ज्यादा डिफिकल्ट है बिल्कुल ओवरऑल बीजेपी के लिए, ऐसा मुझको लग रहा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये सिनारियो बीजेपी के लिए मुश्किल है। बीजेपी अपना साम दाम दंड भेद करके कि कैसे भी हो ये सारे मूवमेंट्स को और जो भी आंदोलन शुरू हो रहे हैं उनको किसी भी तरीके से डाइल्यूट कर दो।